हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सिंह। तो फ्रेंड, आज अपने वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा टेस्टिंग इंटरलॉक क्या होता है। देखिए फ्रेंड, कल क्या हुआ कि हमारे पेट्रोल पंप पे टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो गया था। वो कैसे हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। एक पेट्रोल पंप मशीन में 4 नोजल होते हैं। जो बीपीसीएल की टोक्यम मशीन होती है उसमें 4 नोजल होते हैं। 4 नोजल में से हमने एक नोजल हमारा डिफेक्टिव हो गया है, जिसमें हमने टेस्टिंग नहीं की। वह टेस्टिंग करीब 6-7 दिन तक नहीं टेस्टिंग की, तो हमारे पेट्रोल पंप पे टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो गया। मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारे पास मेल आया कि आपने टेस्टिंग नहीं की, इसलिए आपके पेट्रोल पंप पर टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव कर दिया गया। तो हमने जैसे ही मेल को देखा, मेल देखने के बाद हमने तुरंत नोजल की टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद वह टेस्टिंग इंटरलॉक क्लोज हो गया। देखिए, अब मैं दूसरा आपको मेल दिखाता हूँ। तो पहले मेल में हमें दिखाया गया था कि हमारे पेट्रोल पंप पर टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो गया, और जो कि दूसरे मेल में हमें दिखाया है कि आपका टेस्टिंग इंटरलॉक क्लोज हो गया है। देखिए फ्रेंड, जब हम किसी मशीन की टेस्टिंग नहीं करते हैं, जिस नोजल की हम टेस्टिंग नहीं करते हैं, उसी नोजल पे हमारा टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो जाता है। टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो जाने के कारण हमारे पेट्रोल पंप की सेल बंद हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे पेट्रोल पंप पर जो मशीनें लगी हुई है, ये टोक्यम की मशीन है। देखिए, इसमें 4 नोजल हैं, 1 2 इस साइड है, और ऐसे ही हम इस साइड आएंगे, 2 नोजल हमारे इस साइड हैं। एक मशीन में 4 नोजल हैं। अब देखिए फ्रेंड, टेस्टिंग इंटरलॉक लगता कैसे है। हमारा ए वाला नोजल है, ये डिफेक्टिव हो गया था, ये स्लिप हो रहा था नोजल बार बार, तो इसलिए इस पर टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो गया था। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड, अब हम इस नोजल को यदि उठाएंगे तो इस पर टेस्टिंग लिख के नहीं आएगा। हमने इसको उठाया, अब हम इधर देखेंगे तो ये प्रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें टेस्टिंग नहीं लिख कर आ रही है। ऐसे ही हम इसको नोजल उठाएंगे तो इसमें भी हमारी टेस्टिंग लिख के नहीं आएगी। इस साइड चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, मैं इस साइड का डीजल का नोजल उठाऊंगा। ये हमारा मीटर है। तो देखिए, नोजल को मैंने उठाया तो इस पर इंटर अमाउंट लिख के आ रहा है। ऐसे ही इस साइड का पेट्रोल का उठाऊंगा तो देखिए, इस पर इंटर प्रीसेट लिख के आ रहा है। प्रीसेट का मतलब है। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैंने आपको एक एक करके सारे नोजल उठा के बताए हैं जिस मशीन पे टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हुआ था। अब वो टेस्टिंग नहीं मांग रहा है, अब उस पर लिख कर आ रहा है इंटर प्रीसेट। इसका मतलब है आप अमाउंट डालिए और आपका नोजल चलने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड, टेस्टिंग इंटरलॉक ऐसे लगता है जैसे हमने किसी मशीन की टेस्टिंग नहीं की। हमारा नोजल डिफेक्टिव था, इसलिए हमने 5-6-7 दिन उसकी टेस्टिंग नहीं की। तो हमें वहाँ से, जो हमारा ऑफिस है, वहाँ से हमें मेल आ चुका है IRIS से कि आपका टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव हो गया है। तो टेस्टिंग इंटरलॉक देखिए कुछ तरीके से मिलाता है, जो कि ये आया हुआ है। तो हमने जैसे ही मेल को देखा, तो मेल देखने के बाद हमने टेस्टिंग नोजल की करने के बाद कुछ समय बाद हमारे पास दूसरा मेल आया। दूसरे मेल में हमें बताया गया कि आपका टेस्टिंग इंटरलॉक रिमूव कर दिया गया, मतलब क्लोज कर दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो हमारे पेट्रोल पंप मशीन पे इंटरलॉक लगा था वो उसको हटा दिया गया है। यदि वह इंटरलॉक एक्टिव हो जाता तो हमारी मशीन की सेल बंद हो जाती। हम पेट्रोल डीजल नहीं बेच पाते जब तक कि हमारी वो टेस्टिंग नहीं होती। तो ऐसे फ्रेंड टेस्टिंग इंटरलॉक लगता है। तो फ्रेंड, अब बीपीसीएल का कहना है, जो हमारे पास ऑटोमेशन सिस्टम लगा है हमारे पेट्रोल पंप पर, कंपलसरी है 5 लीटर की टेस्टिंग पर डे करना। आप पर डे 5 लीटर की टेस्टिंग कीजिए। मॉर्निंग में सेल स्टार्ट होने से पहले आपको टेस्टिंग करना है, तब आपका टेस्टिंग इंटरलॉक एक्टिव नहीं हुआ। तो अब जब भी आप पेट्रोल डीजल सेल स्टार्ट करें, सेल स्टार्ट होने से पहले आप टेस्टिंग जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड।